बक्सर में पानी पर घर बनाने का सपना साकार हो गया है। इसी प्रोजेक्ट में यह बात भी सामने आई कि वैदिक पुरातन पद्धति से घर का निर्माण हो तो यह प्रतिकूल मौसम और विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन उपयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदाओं के खिलाफ मानव प्रजाति को बचाने की पहल करने वाले कई देशों के लोग बीते 4 महीने से इस मिशन में जुटे हैं। इंजीनियर प्रशांत ने बताया कि टीम को कई नई चीजें भी हासिल हुई हैं। मिट्टी, फूस और सुर्की चूना जैसे प्राकृतिक पद्धति से निर्मित इस घर में पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए कच्चे सस्ते ईंटों का निर्माण किया गया है। मैं पिछले 3-4 साल से काम कर रहा था और ये जब टीम प्रॉपर बनी और जब समय आया तो हम लोगों ने इसको एक प्लेटफॉर्म पर अभी हम खड़े हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है ये 108 ड्रम पे बना हुआ है, जिसके ऊपर अभी हम लोग खड़े हैं। अब इस पे जो घर बनाया हम लोगों ने, इस पे हमने पूरी जो पद्धति है हमारी वो वैदिक पद्धति है, तो और लोकली सोर्स्ड, मतलब कि जो भी इस पे चीज़ें लगे हैं वो अगल बगल आस पड़ोस के एरिया से आया हुआ है। टेक्निक वाइज बात करें तो कोई हमारी बहुत विदेशी टेक्निक नहीं है, बहुत सिंपल साधारण और लोकल टेक्निक है जो जुगाड़ हम करते हैं। तो हम लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये पूरा जो है घर इसको बनाए हैं। पानी से प्रभावित न होने योग्य मिट्टी का प्लास्टर फॉर्मूला भी मिला है। अपनी पुरातन बनावट शैली के कारण ठंड में गर्म और गर्मी में बाहर की तुलना में शीतल माहौल कमरों में मिल रहा है। इस घर को पानी के ऊपर नाव से खींचकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है। ऐसे में ये मूवेबल हाउस बोट की तरह बाढ़ की आपात स्थिति में चलता फिरता हॉस्पिटल भी बन सकता है। पॉजिटिव पहलू यह है कि शौचालय का निर्माण सूखा विधि से किया गया है, जिसका अपशिष्ट इसी घर के परिसर में लगे पेड़ पौधों और सब्जी आदि फसलों पर किया जा सकेगा। पूरे घर से कार्बन उत्सर्जन 0 करने का प्रयास किया गया है। ये घर खुद के लिए सौर ऊर्जा, भोजन और स्वच्छ पानी का इंतजाम कर सकता है। इंजीनियर प्रशांत कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन की मदद सराहनीय रही। फ्लोटिंग घर को कृतपुरा के लोडपुर घाट से कमरिया ले जाया गया था। वहां से नाव से खींचकर शहर के नाथ बाबा घाट लाया गया है। सामान्य तौर पर जिला प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में इसका लोकार्पण किया गया। अभी भी ये घर निर्माण के अधीन है। डीएम, एसडीएम और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में घर का लोकार्पण के अवसर पर गंगा की धारा पर तैरता हुआ मकान का विधिवत निरीक्षण भी किया। लोकार्पण के बाद कुछ दिनों तक बक्सर में रहने के बाद इसे भोजपुर और फिर पटना ले जाया जाएगा। बिहार के भोजपुर जिला देश विदेशों में रिसर्च की पढ़ाई कर रहे युवाओं की टोली ने प्राकृतिक आपदाओं में नदियों में बाढ़ के हालात के दौरान बचाव के उपाय के परिकल्पना को लेकर एक तैरता घर बनाने के उद्देश्य से बिहार के कई जिलों के पटना, आरा, भागलपुर जैसे जिलों के अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी। तब बक्सर के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के अनुमति देने के बाद इसे पूरी तरह से तैयार किया गया। बिहार के लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर लोकार्पण के बाद छठ घाट पर आम लोगों के बीच प्रदर्शित करने के लिए छठ घाट पर ही तैरता घर रखा गया है।